हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ब्लड क्या है और इसके कंपोजिशंस क्या हैं, आज हम ये एनिमेशन की मदद से जानेंगे। अगर आप साइंस को लेकर परेशान हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। हम हर इम्पोर्टेंट टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड को हिंदी में रक्त कहते हैं। ब्लड इज़ रेड स्टिकी फ्लूइड। रक्त एक लाल चिपचिपा पदार्थ है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड इज़ एनीथिंग विच कैन फ्लो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी की तरह बह सकती है, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड। तो ब्लड भी बह सकता है, रेड होता है और चिपचिपा होता है। ब्लड इज़ 7% ऑफ ह्यूमन बॉडी। रक्त शरीर का 7% है। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, अगर हम उन सबको 100% माने तो उसका 7% ब्लड होता है। मतलब हम अपनी बॉडी को 100 पार्ट्स में बांट दें तो उसमें से 7 पार्ट्स जो होंगे वो ब्लड के होंगे। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। फीमेल्स हैव हाफ लीटर लेस ब्लड एज कम्पेयर्स टू मेल। महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर कम रक्त होता है। जो महिलाओं की बॉडी होती है उसमें हाफ लीटर कम होता है ब्लड एज कम्पेयर टू मेल्स। अब पीएच वैल्यू ब्लड की क्या है? पीएच वैल्यू जो होती है ब्लड की वो है 7.35 टू 7.45। आपने देखा होगा ना पीएच स्केल, जिससे हम देखते हैं कुछ भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। ब्लड जो है ना हल्का सा बेसिक नेचर होता है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, इस वजह से 7.35 टू 7.45। अब कुछ फंक्शंस भी होते हैं ब्लड के। रक्त के काम क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। जब हम नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं तो वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स से वो ऑक्सीजन जाती है टिश्यू में, मतलब फेफड़े से ऊतक तक जाती है वो ऑक्सीजन। तो ये काम ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतक तक ले जाना और वहाँ से वापस जब वो टिश्यू होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है। लेकिन वो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस पहले लंग्स में आना होता है और लंग्स में फिर विंड पाइप के ज़रिए नाक से बाहर निकल जाना होता है। तो ये ब्लड का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने का और फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेकर आने का। ये काम है सारा ब्लड का। यह ऑक्सीजन को फेफड़े से ऊतक तक ले जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से फेफड़े तक लेकर आता है। ये इसका पहला काम है। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। इट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल। यह पोषक तत्व को कोशिकाओं तक लेकर जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं खाने में। ये जो होते हैं ना पोषक तत्व, ये खाने के अंदर होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ये सब खाने से जब हमारी बॉडी में निकल जाते हैं, खाने से ये निकल जाते हैं, देन इनको सेल्स तक जाना होता है और सेल्स तक ये ब्लड ही होता है जो इनको लेकर जाता है। तीसरा पॉइंट है इट ट्रांसपोर्ट दी मेटाबॉलिक वेस्ट टू किडनीज, स्किन एंड इंटेस्टाइन। जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसको ये गुर्दे, खाल और आंत तक पहुंचाता है। ये कैरी करने का काम भी ब्लड का ही होता है। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रण करता है। अब ये देखिए पहले वाले डायग्राम में ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हमारा ब्लड वर्क कर रहा है। ये देखिए नस किस तरीके से फैली हुई हैं। ब्लू वाली जो हैं ये हैं वेन्स और रेड वाली हैं आर्टरीज। अब नीचे वाले डायग्राम में देखिए जो ब्लड सेल्स हैं किस तरीके से हमारी नसों में घूम रहे हैं। ये एनिमेटेड डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्लड को हम किस तरीके से बांटते हैं। ब्लड का पहला पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएँ। रक्त कोशिकाएँ को फिर हम दोबारा 3 हिस्सों में बांटते हैं। RBC लाल रक्त कोशिकाएँ, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स, उसको हिंदी में भी हम प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती हैं, इनको हम एक एक करके पहले अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज़ 55% ऑफ दी ब्लड। प्लाज्मा रक्त का 55% होता है। जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55
90% तो प्लाज्मा ही होता है। ये लिक्विड पोर्शन होता है हमारे ब्लड का। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा जिसके अंदर 90% तो पानी होता है और 10% प्रोटीन होते हैं, लवण होते हैं, ग्लूकोज वगैरह होते हैं। ये लिक्विड पोर्शन है जो पानी वाला भाग है, विच कैन मेक द ब्लड टू फ्लो, जो ब्लड को बहने में सहायक होता है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। 90% इसमें पानी होता है, 10% प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। इट रेगुलेट्स दी बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है प्लाज्मा। और जो हमारे कभी चोट लग जाती हैं तो उसको रिकवर करने में ये मदद करता है, ये घाव भरने में मदद करता है। फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है एक इसके अंदर, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब हमें कभी चोट लग जाती है तो हमारा खून बहने लगता है, लेकिन अगर हमारा खून बहता रहे तो वो इतना खून बह जाएगा कि हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। छोटी छोटी चोट से अगर खून बहता ही रहे तो फिर जाहिर सी बात है उस इंसान की डेथ हो सकती है। लेकिन जब हमें चोट लगती है, एक टाइम आने के बाद खून बहना बंद हो जाता है और वो वहीं जम जाता है। वो खून जमाने का काम उसको करता है फिब्रिनोजेन प्रोटीन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स 90% होता है ब्लड का, 90% भाग है। इसका लाइफ टाइम कितना है? अगर ये सेल एक बार बनता है तो ये 2 से 120 दिन तक ज़िंदा रहता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 120 दिन तक का होता है। और ये बनता कहाँ पर है? आरबीसी बनता है बोन मैरो के अंदर। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ये फिर एक टाइम में जब अपना टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेता है, अपना जीवन काल कंप्लीट कर लेता है, फिर ये नष्ट हो जाता है। ये नष्ट कहाँ पे होता है? नष्ट होता है ये स्प्लीन के अंदर, जिसको हम हिंदी में प्लीहा भी बोलते हैं। इस प्लीहा को, स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा गया है कि आरबीसी के कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो इसका आंसर होता है प्लीहा या फिर स्प्लीन। इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो आरबीसी की मात्रा है ये 5% कम हो जाती है। मतलब आरबीसी जो कम होते हैं वो रात के टाइम पे या फिर जब हम सो रहे होते हैं तब कम होते हैं। आरबीसी का फंक्शंस क्या है? वही जो मैंने अभी पहले ब्लड का फंक्शंस बताया था कि O2 मतलब ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स या टिश्यू तक पहुंचाना, फिर वहाँ से CO2 को वापस लंग्स में लेकर आना, ये आरबीसी का काम होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया है। आरबीसी ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिका तक लेकर जाता है तथा कोशिकाओं से फेफड़े तक CO2 को लेकर आता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। अब जो ब्लड का रंग होता है वो लाल कलर होता है। आरबीसी के अंदर एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि आरबीसी के अंदर होता है। ये आरबीसी को और ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड करता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग देता है। डिसीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अनीमिया, जिसको हम हिंदी में भी अनीमिया ही बोलते हैं। उसके बाद होती है जॉन्डिस, जिसको हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं। ये एक डायग्राम है जो अनीमिया के सिम्टम्स को दिखाता है कि आंखों के नीचे जो रेड कलर होता है वो एकदम वाइट हो जाता है। हमारी टंग जो होती है वो वाइट होने लगती है क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है, रेडनेस हमारी बॉडी से कम हो जाती है। जो नेल्स होते हैं वो एकदम वाइट हो जाते हैं, हथेलियाँ हमारी हाथों की वो वाइट हो जाती हैं। और जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं कि इसमें शरीर पीला होने लगता है। इसको हिंदी में हम पीलिया कहते हैं। ये आरबीसी की कमी से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। ये सबसे कम मात्रा में होती है हमारी ब्लड के अंदर। इसका टाइम पीरियड भी कम होता है, सिर्फ 2 से 4 दिन तक ये ज़िंदा रहते हैं ये वाले सेल्स, उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ये बनते कहाँ पर हैं? ये भी बोन मैरो के अंदर, मतलब अस्थि मज्जा के अंदर ही बनते हैं। और इनकी डेथ लेकिन ब्लड के अंदर ही होती है। इनकी डेथ ब्लड के अंदर होती है। जैसे हमने रेड ब्लड सेल में देखा था कि वो बोन मैरो के अंदर बनते तो हैं लेकिन उनकी डेथ स्प्लीन या फिर प्लीहा के अंदर होती है। लेकिन WBC की डेथ ब्लड के अंदर ही हो जाती है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। सबसे मेन फंक्शंस जो WBC का होता है कि इट डिफेंड्स अस फ्रॉम डिसीज़, ये है बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इट रिकवर इंजरीज, ये घाव भरने में भी मदद करता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम इसका यही है कि हमें जो बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में ये हमारी मदद करता है, बीमारियों से हमको बचाता है।
और कभी कभी जब WBC की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है एड्स, दूसरे नंबर पे है ब्लड कैंसर। ये कुछ बीमारियां हैं जो WBC की कमी से होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। नॉर्मली दे आर 1.5 लीटर टू 4 लीटर पर माइक्रो लीटर ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स हर माइक्रो लीटर रक्त में 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। क्रिएट इन बोन मैरो। प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो के अंदर यानी अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है। इसकी कमी से डेंगू हो सकता है और चिकनगुनिया भी हो जाता है। इसको बढ़ाने की मतलब कभी कभी हमारे शरीर में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें प्लेटलेट्स की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं, जिसमें दूध हो गया, पत्ते वाली सब्जियां हो गई, अनार हो गया, नारियल पानी, पपीता खाने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होती और प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये डायग्राम देखिए, ये हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका डायग्राम है। आपको ये देख के अच्छे से समझ आ गया होगी कि प्लेटलेट्स किस तरीके से दिखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, इसके बाद ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका आंसर है हेमोग्लोबिन प्रोटीन। सेकंड क्वेश्चन है, द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। रेड ब्लड सेल्स RBC कहाँ पर बनते हैं? इसका आंसर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना रक्त पाया जाता है? इसका आंसर है 5 से 6 लीटर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, विच प्रोटीन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को धक्का बनाने में सहायक है? उसका आंसर है फिब्रिनोजेन प्रोटीन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेन फंक्शंस ऑफ WBC इज। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य होता है हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? इसका आंसर है स्प्लीन, या फिर हिंदी में कहें तो प्लीहा। सेवंथ क्वेश्चन है, वे डिड WBC डाई। WBC नष्ट कहाँ पर होते हैं? WBC नष्ट वहीं पर ही होते हैं, अपने ब्लड के अंदर। WBC कहीं और नष्ट नहीं होते, ब्लड के अंदर ये नष्ट हो जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरीके की और भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच।